अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ खैर से होंगे। वेलकम टू चैनल द रियल एक्सपीरियंस। और आज की वीडियो में आपसे कुछ बातें करेंगे ऐसे कि ये जो हम लोग होते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, जो मेरी ज़बान समझ रहे हैं, ठीक है ना, उनके लिए ख़ास वीडियो है, ठीक है। हम लोग पता ये करते हैं, हम लोग जब कहीं जाते हैं ना, जाने का सोचते हैं, दुबई जा रहे हैं या कहीं किसी भी कंट्री जा रहे हैं, ठीक है, तो हम लोगों के दिमाग में बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है। तो आज जो डिस्कस करूँगा वो ये करूँगा कि भाई कि अगर आप आने का सोच रहे हो ना, तो ये कुछ बातें अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, ऐसे निकाल दो जैसे कि कभी थी ही नहीं, ठीक है ना। और ये तजुर्बे से पता चलेगा आपको, ठीक है। और क्या कहते हैं उसको, ये 100% इस पर तो गारंटीड है, स्टैम्प है कि ये चीज़ अगर आपके दिमाग में है ना, तो आपके लिए नाकामी पक्की है। हो सकता है आप कामयाब भी हो जाएं, लेकिन आपको इसमें नाकामी होगी जो ये सोचें आपके दिमाग में, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, ठीक है, और 99.9% जो है ना लोग वो इसी सोच में आते हैं कि भाई हम दुबई जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं, ठीक है ना, हमारा कोई जानने वाला वहाँ बैठा है, ठीक है। आपको कोई जानने वाला यानी कि आपको कोई रिश्तेदार है, ठीक है, या आपको कोई दोस्त है, या आपको कोई पड़ोसी है, या आपको कोई रिश्तेदार का दोस्त है, या आपके भाई का कोई दोस्त है, या आपके फ़लाँ कोई भी कनेक्शन है, ठीक है ना, वो वहाँ बैठा है, मैं उसकी वजह से जा रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी आपकी भूल है, जो भी आप सोच के जा रहे हैं कि कोई भी है, जो भी है, ठीक है ना, वो आपके लिए कुछ करेगा, वो आपके लिए कुछ भी नहीं करेगा। चाहेगा करने तब भी नहीं करेगा, ना चाहेगा तो ऑफ कोर्स वो नहीं करेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ का जो माहौल ऐसा है ना, वो कोई भी किसी के लिए करता नहीं, कुछ भी नहीं करता, और करना चाहे तब भी नहीं करता, ठीक है। देखो, किसी के लिए कुछ करने के लिए ना क्या होता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, ठीक है ना। और यहाँ पे ऑलरेडी बंदा बहुत कुर्बानी दे रहा होता है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों में कुर्बानी दे रहा होता है, ठीक है। रहने में कुर्बानी दे रहा होता है, खाने पीने में उसकी कुर्बानियाँ होती हैं, उसके काम में जो माहौल होता है उसमें एडजस्ट करने में उसकी बहुत सारी कुर्बानियाँ होती हैं, ठीक है ना। तो वो मज़ीद क्या कहते हैं उसको, कुर्बानी देने के मूड में नहीं होता दूसरे फालतू में समझ लें, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है कि कोई भी ये नहीं चाहता कि यार वो जिस तरह के हालात में रह रहा है, कोई बंदा दूसरा उसके जानने वाला आके देखे कि वो किस तरह के हालात में है, ठीक है। अगर अच्छे हालात में तो वो डेफिनेटली नहीं चाहता कि वो देखे, ठीक है ना। और अगर बुरे हालात में तो ऑफकोर्स उसकी अना का मसला बन जाता है कि वो कहता है यार कि मेरी तो इज़्ज़त का जनाजा निकल जाएगा, ये तो 10,000 लोगों को बताएगा मेरी कि भाई फ़लाँ साहब तो भाई ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। तो भाई अगर आपको कोई आसरा है ना, या कोई दोस्त वगैरह आपका रहता है और जिसके आसरे में आप जा रहे हैं, या फ्रेंड्स वगैरह के, या कज़न के, या रिश्तेदार के, इवन के मैं तो ये भी कहूँगा कि भाई वगैरह भी है ना आपका, तो बिल्कुल कोई आसरे पे आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और 100% आपका काम नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात यह है कि भाई अगर आपका आसरा, तो उस तरफ तो हमें जाना ही नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल भी नहीं जाना। एक तो आपका काम कोई नहीं आएगा, और दूसरी तरफ ये है कि वो आपको कुछ काम करने भी नहीं देंगे, ठीक है ना। अपने दिमाग से चलाएंगे और आपके नाकाम होएंगे, बोलेंगे भाई हमने तो तुम्हें बोला था, हालात सही नहीं है, ठीक है। दूसरी बड़ी मुश्किल जो दूसरा बड़ा वहम होता है यार कि हम आके रहेंगे किधर, या खाएंगे क्या, करेंगे किधर, हमें तो हम तो कुछ जानते ही नहीं हैं, और हम तो कई दफ़ा जा रहे हैं, हमने तो कभी ट्रैवल भी नहीं किया, और हम रास्ते कैसे मालूम करेंगे, और सफ़र कैसे करेंगे, जॉब पे कैसे जाएंगे ढूंढने के। देखें भाई, जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं ना, ठीक है, उनमें और डेवलपिंग कंट्रीज़ में यही फ़र्क होता है कि जो डेवलप कंट्रीज़ होते हैं ना, उनमें ये चीज़ें, सिस्टम जो होता है ना, वो इतना सिस्टमेटिक होता है, हर चीज़ इतनी सिस्टमेटिक होती है कि उस सिस्टम में जो भी एंटर होता है ना, वो ऑटोमेटिकली उस सिस्टम का हिस्सा बन जाता है, ठीक है ना। और वो सिस्टम बनाते ही ऐसे हैं जो कि इंसान के दिमाग को समझ आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर चीज़, यहाँ पे या यूरोप में या कहीं भी जाएँ आप डेवलप कंट्रीज़ में, हर चीज़ सिस्टमेटिक है, ठीक है। आपको किसी से डरने की ज़रूरत ही नहीं कि भाई आपने कौन सा काम करना। अगर वो काम लीगल है ना, अगर वो काम कोई भी ऐसा काम है जो लीगल है ना, तो उसके लिए आप यहाँ पे सिस्टम मौजूद है, और उस सिस्टम हर बंदा वो सिस्टम इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। तो आपको ट्रैवलिंग, ये रहना पीना, खाना पीना, ये चीज़ों का कोई टेंशन लेनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। अब तीसरी बात ये है कि यार हमें तो कोई जानता नहीं है, यार हमें जॉब कैसे मिलेगी, ठीक है ना, वहाँ पे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें तो कोई जानता ही नहीं है, ठीक है। देखो, जॉब के लिए तो बहुत सारे व्लॉग्स बने हुए हैं, ठीक है, मैंने भी बहुत सारी वीडियो बनाई है, और मैं आए दिन वीडियो बनाता रहता हूँ कि भाई कि ये फ़लाँ जगह पे हायरिंग हो रही, फ़लाँ ये इस तरह की शेयरिंग कोई बहुत कम लोग करते हैं। लोग मशवरे ज़रूर देते हैं, लेकिन मैं प्रैक्टिकल शेयरिंग करता हूँ, ठीक है। देखो,
जॉब जो है ना जब मिलती है जब आप मार्केट में बैठे होते हो, ठीक है ना। आज मैं जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं जॉब ढूंढूंगा नहीं दूसरी तो मुझे दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। मैं जो जॉब कर रहा हूँ वो जॉब करता रहूँगा, ठीक है। आज अगर जॉब नहीं होती किसी के पास तो ही वो ढूंढता है, और वो जब ढूंढता है वो अगर मार्केट में रह के ढूंढता है तो उसको मिलती है। अगर आप मार्केट में रह के नहीं ढूंढेंगे तो आपको कभी नहीं मिलेगी। तो अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल में बैठे हुए और ये सोच रहे हैं कि वहाँ बैठे बैठे मैं ऑनलाइन अप्लाई करता रहूँ और क्या नाम है उसका मुझे मिल जाए, ठीक है ना, तो यहीं से मिल जाए, अच्छा हम आ जाए, कौन तक के खाए, ठीक है। तो ये काम 99.9% 100% नहीं होना ये इसमें, क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई है। अभी 2 दिन पहले या मतलब आज 12 तारीख है, 13 तारीख जो मैंने शेयर भी की थी इत्तेहाद एयरवेज़ के लिए, ठीक है ना। मैंने कहा था कि 2 घंटे पहले पहुंचना। वहाँ पे 6 बजे से इतनी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है कि मैं आपकी इस वीडियो के आखिर में शेयर भी करूँगा कुछ फ़ोटोज़, और बल्कि अभी स्क्रीनशॉट में शेयर कर दूँगा कि 6 बजे से इतनी लंबी लंबी लाइनें लग गई थी। तकरीबन 1000 बंदा या पता नहीं कुछ 100 बंदे उनको हायर करने थे, और कम से कम भी कोई 20-25 हज़ार बंदा पहुंचा हुआ था, ठीक है ना। तो कंपटीशन डेट मच हाई है। तो आप अपने मुल्क में मतलब उनको जो बंदे मार्केट में बैठे हैं उनको उनसे मिलने का टाइम नहीं है, उनकी सिविल देखने का टाइम नहीं है। तो सोचें आप अपने मुल्क से बैठ के कैसे आप तसव्वुर कर सकते हैं कि आपको मिलेंगे। डॉक्टर भी है ना, तब भी यहाँ पे डॉक्टर्स मतलब इतना कंपटीशन हाई है कि डॉक्टर्स भी यहाँ पे बैठ के जॉब ढूंढ रहे होते हैं। ऐसी बात नहीं है, ठीक है। इंजीनियर हो जो भी हो, ठीक है। तो हर बंदा बेहतर से बेहतर जॉब ढूंढ रहा होता है, तो जो मार्केट में बैठा होता है वो बेहतर जॉब ढूंढ रहा होता है, ठीक है। तो ये बात दिमाग से निकाल दें कि भाई आपको यहाँ आए बगैर जॉब मिल जाएगी, वहाँ बैठे बैठे अप्लाई करते रहेंगे, भले आप तुड़म खान, पन्ने खान, जितने भी खान हैं आप, ठीक है ना। चौथी बात जो दिमाग में आती है कि यार मैं अपनी फैमिली छोड़ के जा रहा हूँ और क्या कहते हैं उसको, मेरा लाखों रुपए लगेगा और कहीं मेरा पैसा ज़ाया ना हो जाए, ठीक है। देखो एक बात आपको बताऊँ मैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग, जहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है ना, गरीब कंट्री से, हम जैसे जो, अब तो माशाल्लाह हमारा मुल्क बहुत ज़्यादा ही गरीब हो गया। जो हमारी कंट्री से लोग आते हैं, सही है ना, एक दिरहम जब 50 रुपये का हो जाता है और इंडिया का एक दिरहम कोई 20-21 रुपये का चल रहा है, और बांग्लादेश का भी कोई इतना ही चल रहा है 18-20 का, ठीक है ना। तो वो एक दिरहम कमाते हैं तो आपके इनटू मल्टीप्लाई में इतने बन जाते हैं, ठीक है ना। तो इतना आसान तो नहीं है ना, इतना आसान तो नहीं होता ना ये सब चीज़ें करना, ठीक है। इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है ना। तो वही बात है कि देखो आपके पास 2 लाख 3 लाख रुपए पाकिस्तानी है या 1 लाख रुपए इंडिया के हैं, ठीक है। अगर आप वो बचा के क्या सोच रहे हो कि मैं उस वो लाख ख़त्म हो जाएगा, जो आप बेरोज़गार हो आप ख़त्म हो जाएगा, आप खा लोगे 2 महीने 3 महीने 4 महीने खा लोगे, ऐसा ही है ना। लेकिन जब यहाँ पे आओगे तो आपको यहाँ के ज़माने के धक्के मिलेंगे, ज़माने के आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस मिलेंगे, ठीक है ना। आपको मैंने जब पिछली वीडियोस में बहुत अच्छे कि देयर इज़ ऑलवेज समथिंग फॉर एवरीवन, ठीक है ना। ये आप हो कि आप लेना चाहो, ठीक है ना। तो अगर आपको छोटे से छोटा भी काम मिलता है ना स्टार्ट में, तो वो आपको ले लेना चाहिए अगर आपकी ये सोच है तो, ठीक है ना। अगर आप ये सोच के आ रहे हैं कि यार मैंने जो टारगेट रखा हुआ है कि यही मिलेगा तो ही मैं करूँगा, तो फिर आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं, फिर आप सही सोच रहे हैं कि यार मेरा पैसे ज़्यादा ज़ाया हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर आपने आगे लॉन्ग टर्म सोचना है, अपने आपको लॉन्ग टर्म मेहनत करके आपको उस काबिल करना है, यानी कि अगर आपने टारगेट रखा हुआ है कि मैंने ये चीज़, ये जॉब ये मिलेगी तो मैं ले लूँगा, ठीक है ना, वरना मैं नहीं लूँगा, ठीक है। तो आप ये कहें कि भाई आपको दूसरी जॉब कोई भी मिल जाए वो ले लेंगे, वो लेने के बाद आप उस जॉब के लिए आप जाएंगे तो आपको कामयाबी मिलने के 99% चांस है। लेकिन अगर आप उसी टारगेट पर रहोगे ना कि यार मैंने यही काम करने के लिए जाना है और बस इसके अलावा नहीं, तो फिर 99% चांस है कि आप पैसे ज़्यादा आप सही सोच रहे हो, ठीक है। तो कुछ बातें, ये बातें थी जो कि दिमाग में लोगों की आती हैं, ठीक है। मेरे दिमाग में भी आई थी, मैं भी जब आया था, ठीक है। मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं तो ऐसे आसरे पे आया था कि जब मैं आया था तो मैं अभी तक मुझे 8 साल हो गए, मैं उस बंदे से नहीं मिल सका कि जिसके आसरे पे आया था, ठीक है ना। और मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मैं नहीं मिला, ठीक है, क्योंकि इन माई प्रीवियस एक्सपीरियंस कि मैं जिन आसरों पर रहा हूँ ना, उन आसरों की वजह से ही काफ़ी बहुत नुकसान उठाना पड़ा है, ठीक है ना। तो मैं तो बिल्कुल इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि आप किसी भी आसरे पे आए, किसी के इंसान के आसरे पे आए, ठीक है ना, अल्लाह के आसरे पे आए, ठीक है। और एक बात याद रखना, अगर आपकी नीयत साफ़ है, ठीक है, और आप हार्ड वर्किंग पर्सन हो, ठीक है, और थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जॉब ज़रूर मिल जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हैं ना, 2 चीज़ें तो आपके अंदर होंगी। इंग्लिश का मतलब है महीना 1.5 महीने में सेट करके आ जाओ, ठीक है। कोई देर नो राइट टाइम, आप रमज़ान में आ रहे हो, ईद में आ रहे हो, गर्मियों में आ रहे हो, सर्दी में, हार्ड वर्क करने की आपके अंदर ताकत है, इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है और आपकी नीयत साफ़ है तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। तो
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा जो यहाँ पे आने का सोच रहे हैं, जिनके दिमाग में इस तरह के सवाल हैं। ठीक है, अगर आपके दिमाग में और भी कुछ सवाल है तो वो आप कमेंट्स में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको उसका जवाब दे दूँगा, क्योंकि आई हैव माई ओन रियल लाइफ एक्सपीरियंस, तो वो आपके लिए बहुत काम आएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।